मरकुस 1:8। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। मरकुस की किताब पहला अध्याय 8वां पद। अच्छा, जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। आमीन। ठीक है, एक छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रिय पिता, हम धन्यवाद करते इस वचन के लिए। प्रभु जी, आज हमसे बातें करें और अपनी आत्मा से हमें भरें प्रभु जी। हमारे दिमाग, हमारी बुद्धि को खोले, हमारे हृदय को प्रभु जी हम आपके लिए खोलते हैं। आप आए, हमारे साथ रहें प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु जी के नाम में, आमीन। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो थे वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं कि प्रभु की ऊपर अपन पढ़ते हैं ना कि वो मैं तो उसके जूते का बंद खोलने योग्य भी नहीं हूँ। फिर उनने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ठीक है, तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब जल से बपतिस्मा देने आए तो जल से जो बपतिस्मा देते थे वो बपतिस्मा कहलाता था मन फिराव का बपतिस्मा। क्या कहलाता था? मन फिराव का बपतिस्मा। यानी कि जो लोग यूहन्ना बपतिस्मा दाता का प्रचार सुन के उनके पास आते थे, बपतिस्मा लेते थे, वो अपना मन फिराते थे परमेश्वर यहोवा की ओर, और वो उन्हें मन फिराव का बपतिस्मा देते थे, है ना। तो उनने बोला कि इससे भी बड़ा एक और काम है, ये जो मैं जो कर रहा हूँ इससे भी बड़ा एक और काम है, और एक और व्यक्ति है जो वो काम करने आ रहा है, और वो व्यक्ति इतना बड़ा है कि मैं उसके जूते के जो फीते होते हैं वो भी हम नहीं खोल पाएंगे। उससे भी बड़ा, मुझसे भी बड़ा एक व्यक्ति है ना। और वो तुम्हें किससे बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह की पहली पहचान यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यहाँ पे प्रकट करी। तो पहली पहचान क्या प्रकट करी कि वो क्या करेंगे? यीशु मसीह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। यीशु मसीह की पहली पहचान उनने ये बोली कि जब यीशु मसीह से तुम लोगों का सामना होगा, या यीशु मसीह जब अपने आप को प्रकट करेंगे तो वो क्या करेंगे? तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। अब बात ये है कि अपन लोग जो हैं, विश्वासी लोग जो हैं, वे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए कि नहीं पाए। अपन पवित्र आत्मा के बारे में अभी कुछ दिन से अपन बात कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। तो पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है, ये भी एक सवाल है। पवित्र आत्मा क्यों दिए गए, ऐसी बातें अपन ने कुछ सीखी हैं। तो रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में लिखा है, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनो। लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखो, पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि जिसके पास पवित्र आत्मा है वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है, शरीर के अनुसार नहीं चलता। कैसे? यीशु मसीह ने कहा तुम गाली सुन के गाली मत दो। शरीर कहता है कि जब लोग तुम्हारी बुराई करें, तुम्हें गाली दे तो तुम गाली दो वापस, परंतु आत्मा कहती तुम गाली सुन के गाली मत दो। ये है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। बुराई के बदले बुराई नहीं करना, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। जो सताएं उनके लिए प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। जबकि दुनिया कहती है जो तुम्हें सता रहा है उसको थोड़ा धमका दो, डरा दो, वो तुमसे डर जाएगा, है ना। जो तुम्हें गाली दे रहा है उसको 4 गाली तुम नहीं सुना पा रहे थे, 4 गाली भाई, ऐसे अपन लोग कहते हैं वो तुम्हें गाली तुम नहीं सुना पा रहे थे भाई गाली, वो तुम्हें इतनी सुना रहा था तुम भाई इतनी नहीं सुना पा रहे थे, ऐसी बातें अपन लोग कहते हैं। परंतु पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग कहते हैं कि तुम तो कह ही रहे हो, अपने मुंह से जो बातें निकाल रहे हो, हम तुम्हें आशीष देंगे, हम तुम्हें गाली नहीं देंगे, हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे से काम नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कि जो यीशु मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पवित्र आत्मा को अपने हृदय में लेके, अपने जीवन में लेकर चलते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं। ठीक है, इसी अध्याय के 8वें अध्याय के रोमियो की पत्री 8 के 9 में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अब देखो, जिसमें परमेश्वर का आत्मा बसता है वो आत्मिक व्यक्ति है, और शारीरिक व्यक्ति है ही नहीं है। बाइबल कह रही है कि वो शारीरिक व्यक्ति नहीं है। तो पवित्र आत्मा का काम क्या है? हमें आत्मिक व्यक्ति बनाना पवित्र आत्मा का काम है। एक व्यक्ति जब शारीरिक होता है, संसार का व्यक्ति है, वो शारीरिक व्यक्ति बाइबल कहती है। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म पाता है, डुबकी बपतिस्मा लेता है, यीशु मसीह को अंगीकार करता है, अपने पापों को क्षमा पाता है, तो वो व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि उसको पवित्र आत्मा दिया गया है। जब संसार में होते हैं
तो हम संसार के सरदार के प्रभाव में हैं, पाप के प्रभाव में। लेकिन जब हम परमेश्वर में आते हैं, हमारे पाप धुल जाते हैं, क्षमा हो जाते हैं, तो हम स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं। और स्वर्ग के नागरिक के तौर पर हमें एक छाप दी जाती है, और वो छाप है पवित्र आत्मा की छाप दी जाती है ना। तो पवित्र आत्मा की छाप हमको मिलती है, और ये पवित्र आत्मा हमें मिलती है एक सहायक के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर, एक मित्र दोस्त, एक लीडर के तौर पर, पास्टर, एक मतलब हमारे एक अगुवे के तौर पर मिलते हैं, ऐसे अपन समझ लो, एक गाइड के तौर पर मिलते हैं। तो लिखा है कि तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, तुम आत्मिक दशा में हो। तो अपने आप को शारीरिक मत समझ लेना कि हम संसार में हैं तो अब हमें तो यहाँ जीना है, बल्कि बाइबल सिखा रही है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने समय को जो इस पृथ्वी पे है परदेसी जानकर, अपने आप को इस पृथ्वी पे परदेसी जानकर परमेश्वर के सम्मुख जो अपने भय भक्ति में जीना है। एक ऐसा वचन है कि लिखा कि अपने आप को यहाँ पे परदेसी मान के जीना है इस दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया का जो जीवन है वो क्षण भर का है। बाइबल कहती है इसके बाद जो जीवन है, जो अनंत जीवन है, प्रभु यीशु मसीह जिसके लिए वायदा करके गए, जिसके लिए उन्होंने अपने प्राण दिए, वो जीवन मेन है, और उसकी तैयारी यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो क्या लिखा है कि तुम शारीरिक दशा में नहीं, तो अपन शारीरिक दशा में नहीं, सामने वाला हमसे कैसे व्यवहार कर रहा है उसके जैसा व्यवहार उसके साथ हम नहीं कर सकते। बाइबल कहती है कि तुम जैसा तुम दूसरों से चाहते हो वैसा उनके साथ करो, ना कि वो तुम्हारे साथ जैसा कर रहे हैं वैसा तुम उनके साथ करो। तो परमेश्वर हमें दुनिया के विपरीत शिक्षाएं दे रहे हैं, दुनिया के नियमों की, दुनिया की शिक्षाओं की विपरीत, दुनिया के स्वभाव के विपरीत हमें सिखा रहे हैं। और वो सिखा रहे हैं तो अपन कहेंगे ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे कर लेंगे। सवाल आते हैं, अरे वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है, गलत कर रहा है, बुरा कर रहा है, ये हुआ वो हुआ, आज ऐसी घटना हो गई, वैसी घटना हो गई, और यहाँ पे हमारी कोई गलती नहीं थी, और तमाम बातें होती हैं, उसने हमें बेकार सुना दी, बहुत सारी बातें। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास जो सबसे बेस्ट रोल मॉडल है वो है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यीशु मसीह को तो बिना मतलब के मारा गया, बिना मतलब के उनके ऊपर दंड की आज्ञा दी, बिना मतलब के उनको सताया गया, बिना मतलब का उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनकी बेइज्जती करी गई, उनके मुंह पे थूका गया, उनकी दाढ़ी पकड़ के खींची गई, उनको कोड़े मारे गए बिना मतलब के। वो तो भलाई कर रहे थे, पर उनके साथ तो उससे भी ज़्यादा बुरा हुआ। तो यीशु मसीह कहते हैं एक जगह कि तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसी लड़ाई नहीं करी कि तुम्हारा खून बहाओ। पूरे इतिहास में दुनिया के सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसने पाप से लड़ाई करी है। समझ रहे ना, हम लोग लड़ाई जो करते हैं हम पाप से डायरेक्ट नहीं लड़ते, हम लड़ते हैं शरीर की अभिलाषा और इन सब चीज़ों से। परंतु यीशु मसीह की सीधी पाप से लड़ाई थी, और पाप से लड़ाई लड़ते हुए किसी ने भी अपना खून नहीं बहाया सिवाय यीशु मसीह के। तो प्रभु कह रहे हैं कि भाई हमने सबसे ज़्यादा जो करा है, हमने जो करा है वो सिद्ध है। तो जब मैंने इतना करा है तो तुम तो उतना नहीं कर रहे हो। यीशु मसीह कहते हैं कि जब उन्होंने हरे पेड़ के साथ ऐसा करा तो सोचो सूखे पेड़ के साथ क्या कुछ ना करेंगे। मतलब यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे हैं कि प्रभु जो हरे पेड़ थे जो प्रभु, उनके साथ लोगों ने गलत करा, तो जो पेड़ थोड़े बहुत सूखे से पेड़ हैं उनके साथ क्यों नहीं करेंगे। प्रभु कहते हैं कि जब उन्होंने मेरे साथ जो किया वो तुम्हारे साथ भी करेंगे। समझ रहे हो, मतलब यीशु मसीह के साथ, मतलब ऐसा कहा गया है कि जो कुछ हमारे साथ गुजरता है एक व्यक्ति के जीवन में, जितनी भी बुराइयां या जितने भी धोखा या यीशु मसीह के नाम को लेकर जितना भी सताव या जो कुछ भी उसके जीवन में होता है, वो सारी की सारी बातें, कोई नई बात उनके ऊपर नहीं गुजरती कि नई बात हो। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय में लिखा है कि ऐसा गवाहों का बड़ा बादल अब जो तुम्हें घेरे हुए हैं, तो अपनी दौड़ को जिसे तुम्हें दौड़ना है धीरज से दौड़ो। मतलब ऐसी कोई नई अनोखी बात तुम्हारे ऊपर, पतरस कहता है कोई ऐसी अनोखी बात तुम्हारे ऊपर नहीं गुजर रही है, ऐसा कोई अनोखा नया सताव तुम्हारे ऊपर नहीं हो रहा है, ऐसी कोई अनोखा नया नई क्या कहते हैं परेशानी या नई दिक्कत तुम्हारे जीवन में नहीं आ रही, नया विरोध तुम्हारे जीवन में नहीं हो रहा है, जो तुमसे पहले जो संत इस दुनिया में हुए, जो प्रभु की सेवक इस दुनिया में हुए, उनके ऊपर ना गुजरी हो। तो तुम ये मत सोचो कि तुम अकेले इस चीज़ से अलवेले गुजर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, तुमसे लाखों संत तुमसे पहले इस चीज़ से गुजर चुके हैं। तो अगर वे इस दुख से गुजर के अनंत महिमा को पाए हैं तो पतरस कहता है तुम भी पा सकते हो। पर इसके लिए प्रभु कहता है कि तुम जो अब पवित्र आत्मा जो तुम में बसता है, तो अब तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। तो अपने आप को यहाँ पे परदेसी मान के, अपने आप को आत्मिक दशा में मान के पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हुए इस संसार में अपना जीवन अपन को बिताना है। और इस संसार में आत्मिक दशा में जीवन कैसे बिताएं, इसके लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। ठीक, उसके आगे क्या लिखा है 9वें पद में कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अब देखो क्या कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जिस व्यक्ति में नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आएंगे, जो कि बहुत जल्द आने वाले हैं, बाइबल में जो वचन लिखे हैं, जो घटनाएं प्रभु ने बताई, वो घटनाएं पूरी दुनिया में हो रही हैं और बहुत तेज़ी से हो रही हैं। यीशु मसीह कभी भी आने वाले हैं। एकाएक एक खबर पूरी दुनिया में चलेगी कि लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया से एक सेकंड में पलक झपकते ही लाखों करोड़ों लोग गायब हो गए, ऐसी खबर दुनिया में आएगी।
और वो सब लोग कहाँ जाएंगे? मध्य आकाश में परमेश्वर से मिलने चले जाएंगे प्रभु यीशु मसीह में। ये प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को वहाँ से उठा लेंगे। और वो लिखा है कि जो उसका जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वो मसीह का जन नहीं, मतलब जिनमें परमेश्वर का आत्मा होगा वे ही लोग उठाए जाएंगे, सब लोग नहीं उठाए जाएंगे। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग, बहुत सारे यीशु मसीह को मानने वाले, बहुत सारे यीशु मसीह को पूजने वाले लोग भी इधर रह जाएंगे इस दुनिया में। उस जो प्रभु यीशु मसीह जब लेने आएंगे तो उस जगह पे मध्य आकाश में सब लोग नहीं उठाए जाएंगे, स्वर्गारोहण में सब लोग नहीं उठाए जाएंगे, सिर्फ वही लोग उठाए जाएंगे जिनमें परमेश्वर का आत्मा है। तो पवित्र आत्मा हमें क्यों दिए गए हैं? ताकि हम परमेश्वर के साथ जा सकें, इसलिए वो हमें दिए गए हैं, ताकि हम आत्मिक जिंदगी यहाँ जी सकें। और जब प्रभु हमें लेने आएगा मध्य आकाश में, तो हम प्रभु के साथ यहाँ से प्रभु के पास यहाँ से जा सकें, हम यहाँ ना रह जाएं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया है। हालेलुया। लिखा है कि ये जो प्रभु यीशु मसीह के जो आगमन की बात है, गुप्त आगमन की जो बात है, लिखा है कि जब तुम लोग आपस में क्लेश में हो, और जब तुम आपस में सताव में हो, जब तुम लोग आपस में परेशान हो, तो एक दूसरे को ऐसी बात करके ढांढस दिया करो कि ये थोड़े दिन का क्लेश है, ये थोड़े दिन का क्लेश है, ये थोड़े दिन का क्लेश गुजर जाएगा ना, हम प्रभु के साथ जाएंगे और अनंत महिमा में अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए प्रभु के साथ आनंदित रहेंगे। 8:18 में ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। अभी जो दुख और क्लेश इस दुनिया में चल रहे हैं, वो उस महिमा के सामने जो प्रभु आएगा, और जब हम प्रभु से सीधे आसमान में मिलने चले जाएंगे, प्रभु हमें उठा लेगा, वो महिमा के सामने ये जो थोड़ा सा जो क्लेश इस दुनिया में अपन सह रहे हैं, प्रभु कह रहा है ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसकी कोई गिनती ही नहीं है जो दुख तुम सह रहे हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें एक अनंत सुख के लिए तैयार कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया है कि तुम इस संसार में अपने आप को अनाथ और अकेला ना समझो। तुम्हें ये ना लगे कि मैं जब प्रभु के पीछे चल रहा हूँ तो मेरी अगुवाई कौन करेगा। तुम्हें ये ना लगे कि मैं तो अकेला पड़ गया हूँ, पूरे खानदान में कोई मेरे साथ नहीं, मेरे गाँव में, मेरे लोगों में सब लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े संगठन और पढ़े लिखे अधिकारी और तमाम प्रकार की दुनिया की जो ताकतें हैं, वो सारी ताकतें, सारे अधिकार, सारा प्रजातंत्र और तमाम सरकारी विभाग सब मेरे विरोध में हैं, और लोग मेरे विरोध में हैं। जिनके साथ हम कल खाते थे हमारे विरोध में हैं, जिनके साथ हम घूमते थे भी हमारे विरोध में, भी हमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं, गाली दे रहे हैं। तो तुम ऐसा ना हो कि तुम शरीर के प्रभाव में आ जाओ और उनके जैसे कामों का पलटा उन्हें देने लगो। नहीं, प्रभु कहता है तुम आत्मिक दशा में रहो और पवित्र आत्मा के चलाए चलो। पवित्र आत्मा तुम्हें दी गई है, वे तुम्हें सता रहे हैं तुम उन्हें आशीष दो, वे तुम्हें दुख दे रहे हैं तुम उन्हें आशीष दो, उनके लिए प्रार्थना करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम परमेश्वर की संतान ठहरोगे, परमेश्वर का आत्मा तुम में रहेगा, और यीशु मसीह आएंगे तो हमें यहाँ से उठा लेंगे। परंतु वे लोग जो हमें देख के यीशु को ना जाने, हमारी बातें सुन के यीशु को ना माने, वे लोग यहाँ रह जाएंगे। ये हमारी एक धन्य आशा है। हर एक विश्वासी इस दुनिया में सिर्फ इसीलिए जीता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, अगर उसके जीते जी वो आ रहे हैं तो वो उठा लिया जाए, और अगर उसके मरने के बाद आ रहे हैं तो भी जब स्वर्गदूत अपनी तुरही फूकेंगे तो वो पहले उठा लिए जाएं। एकमात्र ये आशा है हर एक व्यक्ति की, क्योंकि यहाँ पे छोड़ दिया जाना बहुत दुखदाई है। परमेश्वर इनकार कर दे, ये बहुत दुखदाई है। इसीलिए पवित्र आत्मा हमको दिए गए। पवित्र आत्मा के बारे में एक जगह लिखा है कि वो हमारे हृदय पे छाप है। हमारे ऊपर छाप क्या है? पवित्र आत्मा। जैसे एक छाप लगा देते ना, ये वाला ये इस कंपनी का क्या कहते हैं प्रोडक्ट है, ये इस कंपनी का उत्पाद है, ये इस कंपनी का, एक सील लगी रहती है, हर एक चीज़ के ऊपर छाप लगी होती है। तो वैसी ही एक छाप हमारे ऊपर लगी हुई है, हमारे ऊपर लगी हुई है, और वो छाप है पवित्र आत्मा। परमेश्वर वो पवित्र आत्मा देख के पहचान लेंगे कौन कौन मेरा वाला है। जैसी तुरही फूकी जाएगी, वो जितने के ऊपर वो छाप लगी है, जिनको पवित्र आत्मा दिया गया है, जिनके जीवन में और हृदय में पवित्र आत्मा बसता है, वे सब उठा लिए जाएंगे। यही धन्य आशा हमारे पास। तो पवित्र आत्मा के अनुसार चलने की कोशिश करें। दुख ऐसा नहीं है कि दुख के विषय परमेश्वर ने हमें कुछ नहीं कहा। याकूब के पत्री में लिखा है जो दुखी है वो प्रार्थना करे। तो जो दुखी है वो प्रार्थना करे, और जो सुख में है वो आनंद करे, वो भजन गाए। तो जो दुखी है, जब हम दुख में है तो प्रार्थना करें, जब हमें सुख लगे तो हम भजन गाएं, परमेश्वर की महिमा करें। फिर एक जगह लिखा है हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करो। दुख में हो चाहे सुख में हो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे पिता की यही इच्छा है। तो क्यों ना हम अपने आप को आत्मा के आगे सरेंडर कर दें। आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमने ये सीखा या जाना, हमने इस बात को चर्चा करी कि पवित्र आत्मा हमें क्यों दिए गए हैं, ताकि हमारे ऊपर एक छाप हो कि यीशु मसीह जब आते हैं तो हम उनके साथ जाएं, पहला। दूसरा, हम इस संसार में शारीरिक अवस्था में जीवन ना जिएं, आत्मिक अवस्था में जीवन जिएं।
यीशु मसीह हमेशा आत्मिक अवस्था में जीवन जिए, तो यीशु मसीह को देखते हुए हम जीवन जिए और पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। समय हो गया है, प्रभु जी हमें आशीष दें, अपने जीवन में पवित्र आत्मा और उसकी अगुवाई को मांगें और उनको समझना सीखें। आगे कल भी अपन पवित्र आत्मा के बारे में समझेंगे। प्रभु हमें आशीष दें। प्रार्थना।